सबसे पहले डॉक्टर नरेश त्रेहन आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब चूंकि तकरीबन 100 घंटे बाकी रह गए हैं, यहां से किस तरह की उम्मीदें आपको दिखाई देती हैं और बड़ी चुनौतियां भी क्या सामने नजर आ रही हैं आपके? तो इसके दो पहलू हैं। पहली तो बात यह है कि सारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो पिछले 10 महीने से अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्टेप है कि ये जो सोच रहे थे कि इसको बहुत टाइम लगेगा वैक्सीन को आने में, पहले तो सोचते थे जून जुलाई तक नहीं आएगी, कि आज ऐसा दिन है जब हम कह रहे हैं कि 16 तारीख जैसे आपने कहा 100 घंटे से कम रह गए, तो उत्साह तो बहुत है कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। अब इसके जो दूसरे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी तैयारी करी गई है, बहुत सारी प्रैक्टिस ड्राई रन्स किए गए हैं। आप जैसे देख रहे हैं आज डिलीवरी शुरू हुई है और उम्मीद है कि ये स्मूथली चलती जाएगी। अब हमारी तरफ से जो उन्होंने ये वैक्सीनेशन देनी है, जैसे हमें मेदांता में 6000 अपने एम्प्लॉयज को देनी है जो दिन रात कोविड में काम कर रहे थे, उनके लिए जो हमने तैयारी करी है उसकी प्रैक्टिस अभी भी चल रही थी, आज भी चल रही है। तो मुझे कोई शंका नहीं है कि ये स्मूथली चलेगा, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा से ज्यादा प्रोटोकॉल और पे अमल किया गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा स्टेप है आज हमारे इतिहास में, कि आज के दिन इतनी जल्दी वैक्सीन बनी, हिंदुस्तान में बनी, और वो आज हमें उपलब्ध हो रही है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और आपने कहा कि मेदांता से जुड़े हुए जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उन सभी को जब ये वैक्सीन दी जाएगी उसकी पूरी प्रक्रिया भी चल रही है। तो यकीनन जो देश का आम आदमी है वो आपसे सवाल पूछना चाहेगा कि अगर मेरे मन में ये शंका है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे या फिर बढ़ चढ़कर खुद को आगे करें, इस सवाल का जवाब भी मैं आपसे लूंगी। लेकिन उसके पहले हमारे साथ पूर्व हेड साइंटिस्ट ICMR के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन उसके पहले जल्दी से एक और सवाल डॉक्टर नरेश त्रेहन आपसे मैं जानना चाहूंगी। लोग इस वक्त शंकाओं से भरे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको इस तरह की बातचीत करते हुए मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि पहले मैं देखूंगा, इंतजार करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनके ऊपर इसका किस तरह का असर देखा जा रहा है, उसके बाद ही मैं इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनूंगा। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं ये लाखों लोगों ने ऑलरेडी ले ली है। बिल्कुल, जैसे एस्ट्रा जो हमारी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट से आई है, इसके ऊपर यूके में ऑलरेडी एक हफ्ते से इसके इनॉक्यूलेशन चल रहे हैं और हजारों लोगों को हुआ है, कोई एडवर्स इवेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। तो इसकी सेफ्टी पे तो शंका नहीं होनी चाहिए जी। दूसरा दूसरी जो आ रही है वैक्सीन कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसके ऊपर जो डेटा अब निकल रहा है वो भी दिखा रहा है कि ये सेफ है वैक्सीन, और इसमें कोई ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए लोगों को। पर अफवाह उड़ाने वाले कई लोग हैं, कई लोगों को ये है थोड़ी सी शंका जो जेन्युइन भी है, पर आप देखेंगे कि ये वॉलंटरी है, ये फोर्स्ड नहीं है। इसमें हमने सबको एडवाइस दी है कि आपके लिए अच्छा है, जिसका टर्न आ रहा है उसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन मिलेगा उनको। और खास करके जब आप देखेंगे कि 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिल जाएगी, जब और लोगों की बारी आएगी, तब तक तो कितना हमने डेटा इकट्ठा कर लिया होगा। 6000 पेशेंट्स जो हम कर रहे हैं, जिन लोगों को इनॉक्यूलेशन हो रही है, उन 6000 के हम तो पूरा डेटा ले रहे हैं, उनका फॉलो अप कर रहे हैं। तो आने वाले 4 हफ्तों में हमें पूरा पता लग जाएगा कि क्या इसका असर हुआ जी। क्या इसके साइड इफेक्ट पे, लगता नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट्स हैं। इसकी एफिकेसी भी हजारों लोगों में एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो अगर जिसको शंका है वो रुकना चाहे तो वो थोड़े दिन रुक के ले ले, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। पर हम लोगों के लिए जो सारा दिन एक्सपोज्ड है, ये बहुत बड़ा स्टेप है और ले लेना चाहिए हम सबको कि हमारे को प्रोटेक्शन मिले।